सभी साधक भाई बहनों का एक बार फिर ध्यान की इस मंगलमयी बेला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रेम भरा प्रणाम। कार्तिक का महीना आरंभ हुआ है और कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की ब्रह्म मुहूर्त कही जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने कार्तिक स्नान किया था। यमुना जी ब्रह्म मुहूर्त में रोज जाया करती थी। आज भी हमारे भारत देश में करोड़ों माताएं ऐसी हैं जो कार्तिक स्नान करती हैं। मुगलों का शासन हुआ इस धरती पर, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन हुआ। इस संस्कृति को तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी हमारी सनातन संस्कृति में ये परंपरा जो स्नान, ध्यान, दान, पुण्य कर्म की चली आ रही हैं। आप सबके जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाई हो, इस ध्यान से बहुत क्या फ़ायदे होंगे ये तो कहना मैं क्या कहूँ, पर इतना अवश्य होगा कि आपके स्वभाव में एक बहुत प्यारा परिवर्तन होगा कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर के आएंगे। अब तक आपका जो झिलझिलाना था, चिड़चिड़ापन था, क्रोध है, लोभ वृत्ति है, मोह वृत्ति है, उन सब में धीरे धीरे थमाव आएगा और परमात्मा के प्रति एक दौड़ आरंभ होगी। अब तक जो चेतना बाहर बहिर्मुखी है वो चेतना अंतर्मुखी होगी। और ये सत्य जानना कि जब तक जीवन में प्रत्याहार नहीं आता, अर्थात चेतना का भीतर मुड़ना नहीं होता, तब तक जीवन में किसी भी सत्य का आरंभ नहीं होता। आओ हमारे आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्म शांति के लिए, अपनी ऊर्जा और ओरे को बलवान बनाने के लिए हम ध्यान में प्रवेश करें। ध्यान में कुछ करना नहीं है, ध्यान में सिर्फ होना होता है। ध्यान अर्थात पिंड और ब्रह्मांड का एक हो जाना। ध्यान अर्थात व्यक्ति का संपूर्ण होश में बैठना। बस अगर मेरे सुझाव से आपको पल भर के लिए भी अगर ध्यान में प्रवेश मिलता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको ध्यान में ले जा सकी। इस सन्यासी जीवन में मैंने ध्यान को अपने जीवन में बहुत आत्मसात किया है। ध्यान की क्रियाओं को, विज्ञान भैरव तंत्र को, श्वासों की जो क्रिया साधु संतों ने बताई है, चाहे वो योगानंद जी ने बताई हो, भगवान बुद्ध ने बताई हो, भगवान ओशो ने बताई हो, या कृष्णमूर्ति जी ने बताई हो, भगवान विवेकानंद ने बताई हो, जो भी हमारे संत महापुरुषों ने ध्यान की विधि बताई है, उनमें श्वासों का बहुत बड़ा महत्व बताया है और मैंने बचपन से इन चीज़ों को आत्मसात किया है। अगर मेरे सुझाव देने से आपको ध्यान में प्रवेश मिल जाए तो ये परम सौभाग्य होगा, मेरा भी और आपका भी। निश्चित रूप से एक साधु का संग कल्याण तो करता ही है। आप साधक भाई बहनों के जीवन में कल्याण की, आत्म कल्याण की ये बेला आरंभ हो, इस शुभकामना के साथ अप दीपो भव। आओ हम ध्यान में प्रवेश करें। पद्मासन या आलती पाती लगाकर बैठ जाएं। भोर का समय हो रहा है, सूर्योदय की पावन बेला है। ज्ञान मुद्रा लगा लें, आँखों को धीरे से बंद कर लेंगे, मेरुदंड को सीधा कर लें। ध्यान में प्रवेश की संभावनाओं को जगाने के लिए कुछ क्रियाएं अपने शरीर में हमें धारण करनी होती हैं। अपने नेत्रों को उतना ही बंद करें जितना ये पुतली बाहर देखने में समर्थ न हो सके। नेत्रों में सांभवी मुद्रा घटित होती है।
अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। श्वास को नाभि तक पहुंचने दें और प्रणव मंत्र का गुंजार करें। ओ अब हम अपनी जिह्वा को कागा के आखिरी छोर पर पलटकर स्थापित करेंगे। इस मुद्रा को खेचरी मुद्रा बोलते हैं। आपकी नासिका के दोनों छिद्र आपको अपनी जिह्वा से अनुभव होंगे। पलटकर अपनी जिह्वा को आकाश में लगा दें और तत्पश्चात भ्रमर का गुंजार करेंगे। एक गहरा लंबा श्वास। शांत हो जाए। और शांत। और शांत। शरीर की हलचल को समाप्त करें। अपनी समस्त इंद्रियों को मन के साथ इकट्ठा 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र पर वास करें। मूलाधार खिंचा हुआ हो, नाभि भीतर की ओर,
चारों ओर एक प्रकाश फैला हुआ है। शरीर स्थिर है, शांत है। अपने ब्रह्मरंध्र पे पूरा ध्यान ले आए। नेत्रों को पूरा बंद नहीं करें, पूरा खोलें भी नहीं। कोई संकल्प विकल्प नहीं होने दें। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। स्वयं के होने में स्थित हो जाना है। श्वासों के आवागमन को स्थिर होकर देखना है। सहज देखना है अपनी श्वासों को। क्रोध से नहीं, कोई अड़चन की भावना से नहीं, केवल देख रहे हैं। आपके देखने से श्वासों की गति में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। श्वास जैसी चल रही है पहले, अब भी वैसी ही चल रही है। पहले होश नहीं था, अब होश पूर्वक मैं देख रहा हूँ। देखते रहें अपनी श्वासों की गति को, शांत होकर देखते रहें।
ये शरीर पवित्र हो रहा है। ये शरीर शिव स्वरूप हो रहा है। श्वास भीतर जाए तब शिव, श्वास बाहर आए तब अहम। शिवो श्वास भीतर जाए तो शिव, बाहर जाए तो हम। श्वास भीतर जाए तब शिव, बाहर जाए तो अहम। जिह्वा को पलटकर ऊपर वाले काका से स्पर्श करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे
विश्राम। अब हम प्रणव मंत्र को दोहराएंगे। श्वास को नाभि तक पहुंचने दें। अपने शरीर को धन्यवाद दें जिसने ध्यान प्रवेश में आपको सहायता करी। समस्त इंद्रियों को धन्यवाद दें। अपने मन को धन्यवाद दें जो परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। ऊर्जा को धन्यवाद दें। शिव स्वरूप धारण किया है जिसने। परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर इस पवित्र समय, पवित्र बेला के प्रति सजग हों। भोर का समय, सूर्योदय हो रहा है। सजग हों परिसर के प्रति।
और अब धीरे से अपने हाथों को एक दूसरे से स्पर्श करा के नेत्रों से स्पर्श कराएं। अब हम अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे और सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करेंगे। इन हाथों को देखते हुए हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र को बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब अपने हाथों से स्वयं को ही आशीर्वाद देंगे। जब हम अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए जल को या अग्नि को देखते हुए मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा प्रकट हो जाती है और तत्पश्चात उस जल के पीने से रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। उस अग्नि का ओरा रोगी के चारों ओर घुमाने से वह स्वस्थ हो जाता है और अगर हाथों में वो ऊर्जा दी गई है तो उन हाथों के स्पर्श मात्र से रोगी का रोग मुक्त होता है, अभागे का भाग्य जागता है, अकल्याणी का कल्याण होता है। मेरे हाथों में समस्त देवताओं का वास है। मैं मेरे हाथों को सदा शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूँ। इस भाव दशा के साथ हमने ध्यान में प्रवेश किया। आपका इस ध्यान में आज नहीं कल अवश्य प्रवेश आपको अवश्य मिलेगा। आपकी भाव दशा शुद्ध हो, आपका आध्यात्मिक विकास हो, आपका ओरा शुद्ध, आपका ऊर्जा चक्र शुद्ध हो। इसी भाव दशा के साथ आप सभी साधक भाई बहनों से मैं विदा लूँ। कोई प्रश्न आपके हैं तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से देने का प्रयास करूँगी। आप सबका कल्याण हो। सभी साधक भाई बहनों को इस मंगलमयी ध्यान की बेला में सम्मिलित होने के लिए बधाई। हम रोज़ इस प्रकार ध्यान में प्रवेश का प्रयास करेंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।